रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कमेंट्स में, मैं देख रहा था और कुछ लोगों के ज़हनों में आ रहा था कि ये मैं पिछले कुछ दिन से जो है वो अपनी लोकेशन बदल बदल के वीडियोस कर रहा हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि मैं रोज़ जगह बदल बदल के कर रहा हूँ और कोई मुनासिब जगह मेरे पास जो है वो नहीं थी। और मेरी रूटीन भी ख़राब रही है। अपनी जो मैं जिस टाइम पर मैं वीडियोज़ करता था उस पर नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह ये है कि मैं ट्रैवलिंग में था और आज रात को इंशाल्लाह मैं वापस इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा और कल से फिर चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह रूटीन में आ जाएंगी। तो 10 दिन के लिए मैं शहर से बाहर था, तो वापस इस्लामाबाद आ जाऊंगा। अच्छा जी, एक तो ये वज़ाहत छोटी सी मैंने कहा कर दूं। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो क्वालिटी है लाइट, और खैर मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता इन चीज़ों पर, ऑडियो की कोशिश करता हूँ कि ऑडियो ख़राब ना हो। अलबत्ता यह है कि वीडियो की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता, क्योंकि असल बात तो ये है कि कंटेंट पहुँचना चाहिए, कंटेंट आप तक आना चाहिए। अच्छा जी, जिस मौजू पर मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ वो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब का इंटरव्यू। हम बहुत दिन से ये तवक्को कर रहे थे, ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आप कुछ कह देंगे। बहुत हो चुकी है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बस हो गई है, उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और अब वो कुछ कह देंगे। पिछले दिनों उन्होंने महर बुखारी साहबा के शो में आकर जो इसहाक डार साहब के हवाले से कुछ चीज़ें कहीं कि निजकारी के हवाले से इसहाक डार ने रोक दिया, और ज़ाहिर है इसहाक डार को नवाज शरीफ की हिमायत हासिल थी। हालांकि बहुत कौम के मुफाद में बहुत अहम फैसले मोहम्मद ज़ुबैर ने कर लिए थे जब वो निजकारी कमीशन के चेयरमैन थे, लेकिन इसहाक डार साहब आड़े आ गए। तो उस वक्त भी हमें लग रहा था कि अब वो बस अब कुछ कहना चाहते हैं और उनके सब्र का पैमाना बस लबरेज़ होने ही वाला है। आज सुबह जब मैंने ये अखबार नहीं पढ़ा था, उस वक्त भी मेरे जहन में था कि मैं इस मौजू पर बात करूँगा, लेकिन फिर अखबार नज़र से गुजरा तो पता चला कि जावेद चौधरी साहब ने इस पर आज कॉलम ही लिख दिया है। तो जावेद चौधरी साहब के कॉलम में तो खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, ऐसे इंकशाफात जो पाकिस्तान की सियासी तारीख को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। एक बयानिया सियासी जमातों ने बना रखा था कि हम हैं वो जिसने भेजी तुम्हारी हुकूमत, हमने PDM बनाई। PDM किसने बनाई, कैसे बनाई, इस मोहम्मद ज़ुबैर ने यह बताया है। PDM कैसे बनी, कौन इसके पीछे था, क्या पैगाम रसानी होती रही। मोहम्मद ज़ुबैर का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें बहुत सारे इंकशाफात हमारे सामने आ गए और नून लीग का बयानिया धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया है। अब ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा है। पहले तो आपके जहन में रहना चाहिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो शख्सियत हैं जो नवाज शरीफ के बुरे दिनों में भी जनरल बाजवा के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और नवाज शरीफ की जनरल बाजवा और जनरल बाजवा के नवाज शरीफ को पैगाम रसानी का काम करते रहे। मोहम्मद ज़ुबैर वो शख्स है। इनके कज़न हैं अंजुम नज़ीर वड़ाइच, जो कि मोहम्मद ज़ुबैर के जनरल बाजवा के कज़न हैं। अंजुम नज़ीर वड़ाइच जो कि मोहम्मद ज़ुबैर के फैमिली फ्रेंड भी हैं और 40 साल पुराना उनका ताल्लुक़ है। उनके रेफरेंस से भी जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें होती रहीं। अच्छा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं अब अपनी कहानी ये बताते हैं कि मैं 27 अगस्त 2020 को जनरल बाजवा से पहली मरतबा मिला था। 27 अगस्त 2020 को 4 घंटे की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ज़ाहिर है वो कुछ चीज़ें नवाज शरीफ की लेकर गए कि जी इन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, नवाज शरीफ की तस्वीर चलाने पर पाबंदी है, इनका नाम चलाने पर पाबंदी है, तो नवाज शरीफ और मरियम पर यह पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। वो कहते हैं जी मैंने उनको कन्विंस किया और कई और चीज़ें ऐसी थी जो तय हुई। अब वो क्या चीज़ें तय हुई ज़ुबैर साहब इसकी तफसीलात नहीं बता रहे हैं। मुमकिन है किसी वक्त जाकर उनका ज़मीर इजाज़त दे तो वो ये तफसीलात भी बताएं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि क्या चीज़ें तय हुई। बहरहाल वो कहते हैं कि वो कुछ पैगामात लेकर जनरल बाजवा की तरफ से कुछ पैगामात लेकर वापस गए नवाज शरीफ के पास और नवाज शरीफ के दोबारा पैगामात लेकर फिर 7 सितंबर को, यानी पहले 27 अगस्त को मिले, 27 अगस्त के बस 10 दिन के बाद 7 सितंबर को दोबारा जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में वो बता रहे हैं कि जनरल फैज़ भी शामिल थे। वो जनरल फैज़ जिनके बारे में समझा जाता है या तासुर रहा है कि जनरल फैज़ जनरल बाजवा की इन दोनों के आपस में मुखासमत रही है और जनरल बाजवा को इमरान खान बरकरार रखना चाहते थे DGI और उसकी वजह से ही इनके इख्तलाफात हो गए। और लेकिन यहाँ पर ये इंकशाफ ये कर रहे हैं कि जिस मुलाकात में PDM के वजूद का आना और उसका फार्मूला सारा तय पाया उसमें जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। मोहम्मद ज़ुबैर कह रहे हैं कि 7 सितंबर को मैं नवाज शरीफ के वापस पैगामात लेकर मिला जनरल बाजवा को, उसमें फैज़ हमीद भी मौजूद थे और तवील मुलाकात हुई और उसमें काफ़ी चीज़ें तय पाई। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि काफ़ी चीज़ें उसमें तय पा गई। और फिर वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा के जो है वो के साथ होने वाली इस मुलाकात में जो चीज़ें तय पाई, उसके बाद वो कहते हैं कि आप जो इवेंट्स है उसका तसलसल देखें कि 20 सितंबर को PDM बन गई। 7 सितंबर को ये मुलाकात होती है, एक 27 अगस्त को होती है, एक 7 सितंबर को होती है। और कहते हैं कि देखिए फिर उसके बाद PDM बन गई। अब वो ये नहीं बता रहे कि इस मुलाकात में PDM बनाने का सारा फार्मूला तय हुआ, लेकिन
इशारा वो ये दे रहे हैं, वो कहते हैं कि देखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तय हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तय हुई, और उसके बाद आप देखें कि 20 सितंबर को पीडीएम बन गई। ये खुद जुबैर साहब इशारा दे रहे हैं, यह मैं नहीं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा, वो कहते हैं खुद जुबैर साहब कह रहे हैं। और वो कहते हैं 20 सितंबर को पीडीएम बन गई, इमरान खान की हुकूमत जो है वो फिर उसके बाद दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। इसका मतलब है फॉर्मूला बन गया था उस वक्त, फॉर्मूला ये बन गया था कि ठीक है, फिर अगर आप ये हमारी शराइत मानते हैं, चीज़ें मानते हैं, तो एक पीडीएम बनाते हैं और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए की जाने बढ़ते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर दिन ब दिन इमरान खान की जो चीज़ें थी वो ख़राब होना शुरू हो गई, उनकी हुकूमत की जो है वो दिन ब दिन उनकी हुकूमत कमज़ोर होती चली गई। फिर वो कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद अब मरीम नवाज़ साहिबा तो ज़ाहिर है वो अपने दिमाग की हैं, उन्होंने कहा कि जी मरीम नवाज़ ने 23 सितंबर को एक पैगाम दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद खड़े होकर उन्होंने कहा कि सियासी फैसले GHQ की बजाय पार्लियामान में होने चाहिए। ये उन्होंने क्यों किया मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर तो नहीं पता, लेकिन शरीफ ख़ानदान के बारे में जो कहा जाता है कि जैसे ही ये कोई बेहतर पोजीशन में आते हैं फ़ौरन गला पकड़ लेते हैं, गर्दन से पकड़ लेते हैं, और जैसे ही ये बुरी पोजीशन में आते हैं पाँव पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही पीडीएम बनी, चीज़ें तय पा गई, मरीम नवाज़ ने इन पर हमला कर दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि जिस अक्टूबर में नवाज़ शरीफ ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में तकरीर कर दी कि जनाब बाजवा तुमने क्यों मेरी हुकूमत गिराई। अब इससे नवाज़ शरीफ के तर्ज सियासत को भी समझने में आपको मदद मिलेगी कि एक तरफ आप मुलाकातें करते हैं, पैगाम रसानी करते हैं, चीज़ें तय करते हैं, लेकिन फिर माफ़ नहीं करते, फिर कहते हैं नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा। ये नवाज़ शरीफ साहब की सियासी फितरत है, इससे वो बदल नहीं सकते, इससे वो बाज नहीं आ सकते। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी फिर आपको याद होगा कि जब इस तरह के मामला होते थे फिर शहबाज शरीफ अपना किरदार अदा करते थे, फिर मरीम नवाज़ महीनों के लिए उनका ट्विटर खामोश हो जाता था। तो ये आपको अंदाज़ा होता होगा कि अब चीज़ें क्या चल रही होती थी। अब तो आपको पता चल रहा है ना, उस हम कहते थे जी मरीम नवाज़ का खामोश ट्विटर 6 महीने से खामोश है जी, क्या आपस में पर्दा चीज़ें हो रही हैं। अब आपको अंदाज़ा होगा कि फिर वो क्यों ट्विटर खामोश हो जाता होगा और क्यों चीज़ें जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब भी बैक स्टेप ले लेते थे, क्यों होता था वो। लेकिन अब इस दौरान वो ये कहते हैं कि जी इन सारी चीज़ों से इन दोनों से फिर मसाइल पैदा हो गए। और शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे शिकवा किया, मोहम्मद ज़ुबैर बताते हैं कि जी आपने हमसे गलत बयानी की, यानी हमें कुछ और कहा और उधर जाके कुछ और कहा। अब इसकी तफसील उन्होंने नहीं बताई कि क्या गलत बयानी की या क्या कुछ कहा, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैंने कहा कि जी जो मेरे हाफजे में था वो मैंने आपको आके पैगाम रसानी की है, मैंने नोट्स तो इसके नहीं लिए थे, जो हाफजे में था मफहूम वही था, अल्फाज आगे पीछे हो गए होंगे लेकिन मफहूम वही था। लेकिन उस दिन के बाद मोहम्मद ज़ुबैर को PMLN ने फरामोश करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे हटाना शुरू कर दिया। हालांकि वो तर्जुमान थे, मरीम नवाज़ के तर्जुमान थे, नवाज शरीफ के तर्जुमान थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे फासला पैदा करना शुरू कर दिया। और अब सूरत हाल इस वक्त तक ये हो गई है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो उनको बिल्कुल सिंध में फारिग करके, कोने में करके, और उनकी जगह पर बशीर मेमन जो हैं उनको पूरी पार्टी उनके हाथ में पकड़ा दी गई है। ज़ाहिर है इससे मोहम्मद ज़ुबैर को अपनी हद तक भी महसूस हुई है और अपनी बेइज्जती भी महसूस हुई है, और वो समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में, वो कहते भी हैं कि एक ऐसे वक्त में जब कोई पार्टी की तर्जुमानी करने को तैयार नहीं था, एक ऐसे वक्त में मैंने पार्टी की तर्जुमानी की, मुश्किल वक्त में तर्जुमानी की। और जब वो कहते हैं कि जी ये पेपर्स बाहर आए और उसके बाद जो है वो प्रोपेगेंडा बॉक्स खुला और उसके बाद इसहाक डार भी मुश्किल में आ गया, अली डार का नाम आया, तो मैंने आकर इसको डिफेंड किया। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जनरल नवीद मुख्तार ने मुझे बुलाकर कहा कि जी आप मीडिया सेल चलाते हैं हमारे ख़िलाफ़। तो मैंने कहा कि जी हम आपके ख़िलाफ़ नहीं चलाते, हमारे लोग जाते हैं टीवी टॉक शोज़ में, हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि जी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया पार्टी को, लेकिन उसकी खदमात का सिला मुझे ये मिला कि जब PDM की हुकूमत बन गई, और किसकी वजह से बनी, ज़ुबैर साहब समझते हैं कि उनकी वजह से बनी। वो समझते हैं कि मैंने अपना किरदार अदा किया था इसमें, जनाब बाजवा के साथ मिलकर उनको कायल करने में और PDM बनाने में। वो कहते हैं कि जी मैंने किरदार अदा किया था, और फिर वो कहते हैं जब PDM की हुकूमत बन गई तो उसमें 83 रुकनी काबीना थी और मैं उसमें था ही नहीं, ज़ुबैर साहब उसमें थे ही नहीं। तो यूँ करती है PMLN अपने उन लोगों के साथ जो उनको हाथ पकड़कर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। ये ज़ुबैर साहब के शिकवे हैं, ये ज़ुबैर साहब के गिले हैं। वो कहते हैं कि जी एक वक्त आया कि मुझसे जनरल बाजवा भी नाराज़ हो गए कि तुम उनकी लॉयल्टी कर रहे हो और वो मेरे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और मुझसे नवाज शरीफ भी नाराज़ हो गए कि तुम जाके जनरल बाजवा के साथ मिल गए हो। हालांकि जनरल बाजवा के साथ मिलना, उन्होंने तो नवाज शरीफ का ही रास्ता सीधा किया ना, उनके रास्ते से पत्थर हटाए और उनको उनकी PDM की हुकूमत बनाई, और फिर PDM की हुकूमत बनने के बाद आप जानते हैं मरीम के केसेस ख़त्म हुए।
नवाज शरीफ साहब के लिए वापस आने की राहें खुली, इनके सारे केसेस खुल गए, ख़त्म हो गए, शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ये सब पीडीएम की हुकूमत बनने की वजह से ही हुआ। तो जनरल बाजवा ने बुनियादी तौर पर पीडीएम बनाने में किरदार अदा किया। वो पीडीएम जिसका हर कोई क्रेडिट लेता है, जिसका मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी मेरे सर से रह जाता है, पीपल्स पार्टी कहती है हमने पीडीएम बनाई। वो पीडीएम किसने बनाई? ज़ुबैर साहब ने बता दिया जनाब वो पीडीएम कैसे बनी थी और किसने बनाई थी। तो वो जनरल बाजवा जो समझते हैं कि वो न्यूट्रल रहे हैं, सियासत में से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, अब अंदाज़ा हुआ, और अंदाज़ा तो खैर हमें पहले भी था, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब के इस इंटरव्यू से इंकशाफ हुआ कि सारी जो शॉट्स थे वो तो जनरल बाजवा खेल रहे थे, और जनरल बाजवा के हाथ में थे सारे सियासी मामलात, और वही थे इस जो पॉलिटिकल चेंज आ रहा था, यानी इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा जनरल बाजवा की वजह से था, हुकूमत के 5 साल पूरे ना करना जनरल बाजवा की वजह से था। अब जनरल बाजवा अपने लिए क्या एश्योरेंसेस मांग रहे थे, और उस वक्त इमरान खान से क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो गए थे। एक तो हमें पता है, शायद वही एक रीज़न है कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ़ मिनिस्टर पंजाब चाहते थे। जनरल बाजवा चाहते थे कि पंजाब का चीफ़ मिनिस्टर उनकी नाक का बाल होना चाहिए और उनका करीब तरीन शख्स होना चाहिए। इमरान खान ये नहीं मान रहे थे। बज़ाहिर यही एक वजह लगती है इस सारे खेल में उनके इस किरदार की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत के लिए ये हरगिज़ अच्छा और ऐसा इक़दाम नहीं रहा। ये जनरल बाजवा का सियासी किरदार पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के लिए अच्छा नहीं रहा। इससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हुआ है, इससे पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, उससे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ गदली हुई है, और उससे जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर जो है वो स्याह दाग लगे हैं। तो जनरल बाजवा के इस किरदार जो कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के नतीजे में सामने आया, और शरीफों की सियासत का खैर हमें तो कभी गलतफहमी नहीं रही, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या करते हैं, ये किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से गेम बनाते हैं, किस तरह से उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं जिनके थ्रू ये दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, किस तरह से उन्हीं के ख़िलाफ़ तकरीरें करके उनको प्रेशराइज़ करते हैं, और फिर कहते हैं हमें कि पावर टॉक्स टू पावर, पावर ही पावर किससे बात करती है। और ये मरियम नवाज़ का फार्मूला जो है वो पता नहीं कामयाब रहा है या नाकाम रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी सियासत या शरीफों की सियासत और जनरल बाजवा का किरदार वो इस जो चैप्टर है 3 साल पर मुश्तमिल एक चैप्टर, उस पर से जो है वो नकाब हटा रहा है, और पता चलता है कि सब क्या हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।